नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। आमतौर पर किन्नर लोग शादी विवाह में बधाइयां देने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें समाज में हमेशा हक, अधिकार और सम्मान नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक किन्नर ने समाज को आईना दिखाते हुए ऐसी मिसाल पेश की जिसकी चारों ओर तारीफें हो रही हैं। दरअसल यहाँ एक किन्नर ने गरीब की बेटी की धूमधाम से शादी करवाई। यही नहीं, शादी में लाखों रुपए खर्च किए गए और हर सामान देकर बेटी को विदा किया गया। श्योपुर शहर के फक्कड़ चौराहे के पास स्थित किन्नर गुरु कोमल के आश्रम में एक गरीब की बेटी का विधि विधान से विवाह कराया गया। इस विवाह में दुल्हन के माता पिता का फर्ज सजी धजी पीली साड़ी पहने नजर आ रही किन्नर कोमल निभा रही हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा आगे रहने वाली कोमल किन्नर ने इसी जगह 22 जनवरी को अयोध्या के साथ ही अपने राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करा संगीतमय राम कथा शुरू की थी। इसी बीच आज एक गरीब की बेटी के हाथ भी पीले किए हैं। किन्नर कोमल के घर नागदा गांव के निवासी दूल्हे पुष्पचंद सुमन की बारात आई। फिर मलपुरा गांव निवासी पप्पू की बेटी कृष्णा के विवाह की रस्में निभाई गई। बारातियों के स्वागत सत्कार के बाद रामकथा में दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे कराए गए। किन्नर कोमल ने अपनी मुंह बोली बेटी कृष्णा की शादी में बतौर दहेज जेवरात, बर्तन से लेकर एक बाइक भी दी और रीति रिवाज से विदाई कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इस विवाह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। वे किन्नर कोमल के नेक कार्य की तारीफ कर रहे थे। गरीब की बेटी का कन्यादान करने वाली किन्नर कोमल का कहना है कि मैं सनातन धर्म को मानने वाली हूँ। मैंने अपने आश्रम पर बनवाए राम मंदिर में अयोध्या के साथ ही राम भगवान की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कराई है। इसी दिन से यहाँ राम कथा भी शुरू हुई थी। इसी कथा में मैंने सीता के रूप में कन्यादान किया है। कोमल ने बताया कि वे अब तक 22 से ज्यादा गरीब कन्याओं का विवाह करा चुकी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर दुल्हन के पिता पप्पू सुमन का कहना है कि कोमल दीदी एक बार हमारे घर आई। वो मेरी बेटी को देख प्रसन्न हुई और कहा कि इसकी शादी मैं करूंगी। दुल्हन के पिता का कहना है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का विवाह धूमधाम से हुआ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इस प्रकार एक किन्नर ने मानवता की मिसाल पेश की है।